हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक गंगा नदी के समान है। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से गंगा नदी में नहाकर लोग मानते हैं कि उनका शुद्धिकरण हो जाता है, उसी तरीके से भाजपा में आकर लोगों का शुद्धिकरण हो जाता है और जिन लोगों का शुद्धिकरण नहीं होता है वो नेता पार्टी छोड़ देते हैं। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने ये बात कही। कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के मुद्दे को लेकर उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने ये बात कही। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में डॉक्टर कमल गुप्ता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहीं पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए कार्य कर रहे हैं। पार्टी में बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और गंगा की तरह पार्टी है। ये लोग आते हैं, लोग जाते भी हैं, लोग शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कई अपने आप को शुद्ध, अरे मतलब आप अपने आप निकालिए, मैं तो जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। लोग शुद्धि के लिए आते हैं और जिनकी शुद्धि नहीं होती वो चले जाते हैं। तो गंगा में प्रवाह रहता है और जिसको पार्टी समझती है कि आफ्टर ऑल वो कुलदीप जी भी आए हैं तो उनका इतिहास भी देखना पड़ता है कि पहले भी आपके साथ ही थे। हाँ, पहले भी हमारे साथ थे, उसमें क्या बात है, पहले भी साथ थे। नहीं, गंगा सुनो, इतना गंगा को इतना छोटा मत समझिए कि गंगा कभी एक फिल्म बन गई, इसका मतलब ये नहीं गंगा कभी मैली नहीं होती। गंगा इतनी बड़ी है और गंगा कभी मैली नहीं होती। 20 तरह के लोग आते हैं। कहने को तो आदमपुर उपचुनाव एक विधानसभा का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के अनुसार इसमें भी मुद्दे जो है राष्ट्रीय स्तर के रहने वाले हैं। डॉक्टर गुप्ता का मानना है कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 कश्मीर में हटाने का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे आदमपुर में लोगों के सामने लेकर जाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के सामने ये बताया जाएगा कि कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकालों में क्या किया, देश में सरकार रहते हुए कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा के जो पिछले 2 टर्म के जो कार्यकाल चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। इन सब मुद्दों को लेकर ही आदमपुर उपचुनाव लड़ा जा रहा है। स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि ये छोटे मुद्दे होते हैं, इन स्थानीय मुद्दे कोई नहीं देखता है। चाहे पार्षद का भी चुनाव हो उसमें भी राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहते हैं। हमारे सबसे ज्यादा बड़े इष्ट देव भगवान राम, बाबर आया और उसने मंदिर तोड़ा और 600 साल से हम कह रहे थे कि मंदिर बनाएंगे। ये काम भी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और अपने सबसे बड़े इष्ट देव, उनको जो मान सम्मान की बात थी उसका मंदिर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जनता ये भी देखेगी कि देश, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, जनता ये भी देखेगी कि देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1947 में नेसेंट पाकिस्तान में जन्म भी जिसका नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारतवर्ष को दिया था। उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान जो कि जन्मा नहीं था, वहाँ के कबायलों ने उस पर अपना हक करके, जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, आज भी उसके कब्जे में है। हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इसको लेने की बात करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या राहुल करेगा या अन्य पार्टियां करेंगी? ये बात सोचने की है, ये बात जनता देख रही है। धारा 370 लग गई, धारा 370 73 साल की जिल्लत के बाद हमने दूर की है। ये सभी, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। ये सब चुनाव में जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के गौरव को कहां ले गए और पिछले 50 साल में कांग्रेस भारतवर्ष को कहां ले गई। पूर्वी लद्दाख 38,000 वर्ग किलोमीटर खो दिया कांग्रेस ने, उस पर भी कब्जा नक्शे में दिखाता है हिंदुस्तान और कब्जे में अक्सई चीन के नाम से पाकिस्तान के है। आदमपुर में चीन के नहीं, ये आदमपुर का, सुनिए मेरी बात, आदमपुर का चुनाव, मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रश्न का जवाब दूंगा, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलो मेरा नटशेल में मैं कंक्लूड करता हूँ। नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो और चाहे
पार्षद का और कमेटी का भी चुनाव होता है, और चुनाव में जब वोट डालता है तो व्यक्ति पार्टी का जब चुनाव देखता है तो वो पार्टी की सिर्फ गली मोहल्ले नहीं देखता, वो पूरे देश का जो सीन है उसको देखता है। इस मौके पर उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया आदमपुर उपचुनाव को लेकर। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि आदमपुर की पहचान भव्य बिश्नोई कमल निशान। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।